प्रयागराज में महाकुंभ आज दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। पिछले एक महीने में इस अवसर पर 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और जल्द ही आंकड़ा 50 करोड़ को पार करने वाला है। न तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई है, न ही महाकुंभ के आयोजन को लेकर चल रही राजनीति कम हुई है। लेकिन अगर कुछ चीज लगातार बढ़ रही है तो वो श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर महीने भर से लगा है सनातन आस्था का भव्य महाकुंभ। महीने भर तक 10 लाख श्रद्धालुओं के कल्पवास से लेकर दर्जन भर अखाड़ों के अमृत स्नान तक देश के कोने कोने से पहुंचे 46 करोड़ श्रद्धालुओं से लेकर वीआईपी नेताओं और विख्यात लोगों तक। इस बार के महाकुंभ ने एक नहीं कई मायनों में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस बार के महाकुंभ में इस भूमंडल की सबसे बड़ी भीड़ के लिए इंतजाम किया गया। इस बार के महाकुंभ में रिकॉर्ड समय में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकियां लगाई। इस बार के महाकुंभ में सबसे अधिक वीआईपी राजनेताओं ने संगम तीर्थ पर पुण्य स्नान का लाभ उठाया। इस बार के महाकुंभ में सबसे अधिक सेलिब्रिटीज और मशहूर शख्सियतों ने त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई और धन्य हुए। लेकिन इस सनातन श्रद्धा और आस्था के इस महाकुंभ के आयोजन से पहले शुरू हुए विवादों का सिलसिला अब तक जारी है। जब महाकुंभ की तैयारियां शुरू हुई तो 10,000 करोड़ खर्च करने पर सवाल उठे। जब महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ तो नेताओं सितारों को निमंत्रण पर सियासी सवाल उठे। जब महाकुंभ में 15 दिन का मेला सकुशल गुजर गया तो मौनी अमावस्या को भगदड़ पर अव्यवस्था के सवाल उठे। जब भगदड़ के जिम्मेदारों की बात उठी तो सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगे। जब महाकुंभ का मेला 3 हफ्ते को पार हो गया तो वीआईपी ट्रीटमेंट से भक्तों को होने वाली परेशानी के सियासी सवाल उठे। जब महाकुंभ चौथे हफ्ते में पहुंचा तो सप्ताहांत पर यूपी से एमपी तक 300 किलोमीटर के जाम से हल्कान लोगों को लेकर सवाल उठे। और अब जब महाकुंभ का आखिरी पखवाड़ा शुरू हुआ तो नेताओं की डुबकियां लगाने और नहीं लगाने को लेकर सनातन विरोधी सियासत के सवाल उठे। इन्हीं सियासी सवालों और आरोपों के बीच महाकुंभ के महाआयोजन ने इस धरती पर सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जहां जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, लिंग, आयु वर्ग में बिना किसी भेदभाव के प्रकृति की उपासना का दिव्य पर्व संपन्न हो रहा है। और इसी के बीच जारी है महाकुंभ पर महासियासत। महाकुंभ कई मानों में अनूठा रहा, चाहे वो आयोजन की बात हो, श्रद्धालुओं की संख्या की बात हो, महाकुंभ को लेकर चल रही राजनीति की ही बात क्यों ना हो। कुंभ को लेकर इतनी राजनीति आज तक पहले कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। लेकिन श्रद्धालु इन सब बातों से परे आस्था में डूबे हुए पवित्र स्नान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ये महाकुंभ है सनातन आस्था का ऐसा आयोजन जिसमें तन के तप, मन के ध्यान, वचन की शुद्धता, जीवन के प्रमाण की परीक्षा का उपक्रम सदियों से चलता आ रहा है। श्रद्धा, आस्था और ज्ञान के संगम त्रिवेणी के किनारे न जाने कब से लोग इस महाआयोजन के भागी बनते आ रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में जब ऐसे महाआयोजन में धरती के सबसे बड़े धार्मिक मेले का रिकॉर्ड कायम होता है, उसे लेकर सियासत भी खूब होती है। इस बार के आयोजन में एक तरफ योगी सरकार है जिसे इस महाआयोजन का श्रेय जाता है, तो दूसरी ओर सनातन जीवन पद्धति की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाले आयोजन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इस कड़ी में सीएम योगी ने सूबे में सत्ता की विरोधी समाजवादी पार्टी के ऊपर सियासी फायदे के लिए सनातन विरोधी दिखने का आरोप लगाया है। दरअसल महाकुंभ की शुरुआती दौर में ही अखिलेश यादव ने कुंभ स्नान की एक तस्वीर जारी करते हुए दावा किया था कि उन्होंने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। लेकिन जब कुंभ में भगदड़ मची और दर्जनों लोगों की जान गई तो हजारों करोड़ की डिजिटल और एआई एनबिल्ड महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद तक आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे सवालों और आरोपों को लेकर सीएम योगी ने उसे सनातन विरोधी सियासी चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है।
वैसे इस बार के महाकुंभ में राजनीतिक तौर पर सियासत के दो हिस्सों का फर्क भी साफ नजर आया है। एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक और यूपी की कैबिनेट से लेकर मुख्यमंत्री तक महाकुंभ में स्नान करते सार्वजनिक तौर पर नजर आए, तो दूसरी तरफ अपने दौर में कुंभ में स्नान करते आ रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सार्वजनिक स्नान से दूरी बनाए रखी। इस बार के महाकुंभ स्नान को लेकर राजनीति की धारा यूपी से छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज रवाना हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि महाकुंभ जैसे आयोजन में जहां इतनी ज्यादा भीड़ है, वहां वीआईपी को नहीं जाना चाहिए। बहरहाल इन सियासी सवालों, आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच महाकुंभ का दिव्य आयोजन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है, जहां करोड़ों करोड़ों लोग आत्म प्रेरणा से ऐसे तीर्थ पर पहुंचते हैं जहां दिखावे का, धर्म, कर्म और पुण्य कमाने के आत्मसंतोष की भावना ज्यादा होती है। आज तक ब्यूरो। महाकुंभ में राजनीति का एक दौर स्नान को लेकर चला, तो उससे पहले एक दौर ट्रैफिक जैम को लेकर भी चल चुका है। पिछले सप्ताह के अंत में महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ और प्रशासन की सुस्ती के कारण भयानक ट्रैफिक जैम लग गया था। उसे लेकर भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। उस ट्रैफिक वाले जाम के पीछे की राजनीति और सच्चाई को भी हम आपको दिखाते हैं। महाकुंभ के चौथे हफ्ते में जब बसंत पंचमी के स्नान के बाद देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश तक जाम लग गया। लाखों लाख वाहन सड़कों पर जहां के तहां फंस गए, उसमें करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ यात्रा के बीच में फंस गए। ये खबरें सुर्खियों में आई तो सीएम योगी ने रातों रात अधिकारियों की बैठक की, उन्हें फटकार लगाई और 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक के इंतजाम सुधर गए। माघ पूर्णिमा के दिन आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं का स्नान भी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उससे पहले देश दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने सड़कों पर जो मुश्किलें झेली, उसे लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद तक आवाज बुलंद की। सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। दरअसल पिछले शनिवार, रविवार, सोमवार को प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर निजी वाहनों में लोग निकले। 6 फरवरी को ली गई उपग्रह तस्वीरों में प्रयागराज में कारों और बसों से कई सड़कें जाम दिख रही थीं। पिछले सप्ताह के अंत में शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगने के कारण हजारों लोग अपने वाहनों में फंसे रह गए। इन तस्वीरों में भी साफ दिखता है कि वाहनों की कितनी लंबी कतारें चारों ओर की सड़कों पर कैसे लगी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 फरवरी को जिस प्रयागराज में 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई थी, जो रविवार 9 फरवरी को बढ़कर 1 करोड़ 47 लाख हो गई। योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन से पहले अनुमान लगाया था कि इस बार मेले में करीब 40 करोड़ लोग आ सकते हैं, लेकिन भीड़ ऐसी उमड़ी कि मेला खत्म होने के 15 दिन पहले ही आंकड़ा 45 करोड़ को पार कर गया था। पार्किंग क्षेत्रों को व्यवस्थित करने और यातायात को सुगम बनाया गया है। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा जैसे आयोजन के दिन भी श्रद्धालु व्यवस्था को लेकर संतोष जाहिर करते दिखे। आज तक ब्यूरो।